तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, ये दोनों ही युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं। आज पावर सेंटर है जेनजी, और यही वजह है कि पावर प्ले भी पूरी तरीके से मुखरता से चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि राजनेता इस समय टारगेट कर रहे हैं युवाओं को, लेकिन इस बीच आपको क्या विषय समझना है और जहन में अपने रखना है। आपसे जिस दौरान संवाद हो रहा है उस दौरान क्या जो आपके मुद्दे हैं वो एड्रेस हो रहे हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो छिपाए गए। किस तरीके से छिपाए गए? परीक्षाओं में देरी हुई, परीक्षाओं में देरी का जिक्र नहीं हुआ, रिजल्ट में देरी हुई उसका जिक्र नहीं हुआ, जबकि आपको लग सकता है देखने में कि किसी भी कार्यवाही में 5 से 6 महीने का वक्त लग गया, 2 महीने का, 1.5 महीने का वक्त लग गया, लेकिन वो 1.5 से 2 महीने का वक्त या 2 हफ्तों का भी वक्त किस तरीके से बच्चों को प्रभावित कर रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। ये विंडो हटाइएगा। अब देखिए, इस बीच आप ये समझिए कि एक तरफ देश की सियासत युवाओं की घेराबंदी में लगी हुई है ताकि उन्हें वोट बैंक में कन्वर्ट किया जा सके। हर राजनीतिक दल युवाओं के सपने, उनके गुस्से, उनकी उम्मीदों को जो अपने पाले में लाना चाहता है और वही कोशिश भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ युवा पूछ रहा है, वोट देने से पहले मेरे भविष्य का क्या? देश में परीक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने के दावे हैं। एआई, ऑनलाइन सिस्टम, डिजिटल मूल्यांकन, पारदर्शी परीक्षा, आपने बहुत बातें करी, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, उसकी रफ्तार सवालों के घेरे में आ जाती है। 2026 में यूजीसी नेट, नीट, सीबीएसई भर्ती परीक्षाओं के नतीजे में देरी हुई, छात्रों की पूरी टाइमलाइन बिगड़ गई। यूजीसी नेट परीक्षा के 37 दिन बाद भी रिजल्ट का इंतजार बच्चे करते रहे। केवीएस भर्ती में 155 दिन गुजर गए। नीट यूजी के रिजल्ट में 73 दिन लग गए। सीबीएसई के नतीजे में देरी आई, जिसकी वजह से जो नया सेशन था उस पर असर पड़ा। यानी परीक्षा देने वाला युवा सिर्फ रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रहा है, वो अपने दाखिले, करियर, नौकरी का इंतजार कर रहा है। सीबीएसई का सत्र करीबन 2 महीने पीछे खिसक गया। यूजी दाखिले करीबन 1.5 महीने लेट हो गए। एमबीबीएस सत्र 2 महीने पीछे हो गया। पीएचडी दाखिले 3 से 4 महीने पीछे हो गए। सवाल एकदम सीधा है, सियासत को युवा सिर्फ वोट के वक्त क्यों याद आता है? युवाओं को भाषण नहीं चाहिए, समय पर परीक्षा चाहिए, समय पर रिजल्ट चाहिए, समय पर दाखिला चाहिए और समय पर रोजगार भी चाहिए, क्योंकि युवा सिर्फ वोट बैंक तो बिल्कुल नहीं है, देश का फ्यूचर है। और फ्यूचर छोटे छोटे समय को जोड़ करके जब देरी लंबी हो जाती है तो खिसक जाता है, और जब देर से फ्यूचर जो है वो देश का खिसकता है तो उस पर डेंट बहुत बड़ा पड़ता है। आंकड़े कुछ आपके सामने रखूंगी। ये आंकड़े देखिए, गौर से समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ ये कहीं सुनी बातें नहीं है, कहीं सुनी बातें बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे नेता गेम कर रहे हैं, या यूं समझिए कि सिस्टम बच्चों के साथ गेम कर रहा है। आपको ये बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो तो 2 महीने बाद ही आ गए, वो जो रिजल्ट है वो इतनी देरी से भले आए, पेपर लीक जरूर हो गया, लेकिन हमने तो 3 महीने में पेपर करा लिया। लेकिन उसका असर आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए, ग्राफिक्स डालिएगा वॉल पे, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं थी वो हुई, उसके बाद जो रिजल्ट आता है 37 दिन बाद भी नतीजे नहीं आते हैं। इसी तरीके से केवीएस भर्ती की बात करें तो रिजल्ट में 155 दिन, सोचिए 155 दिन कितने होते हैं? 60 दिन का 2 महीना होता है, 155 दिन, साल 365 दिन का होता है। 155 दिन लेट हो गया तो कितना हुआ, अभी बताऊंगी कि इसका इंपैक्ट आगे क्या आया। सीबीएसई 10वीं की अगर परीक्षा की बात की जाए तो 150 दिन का इंतजार बच्चों ने किया है, और ये इंतजार इतना भारी पड़ा उनके फ्यूचर पर कि आप सोच नहीं सकते। सीबीएसई 12वीं, ये जो ओएमआर शीट वाला तमाशा चल रहा था उसकी वजह से 120 दिन से ज्यादा बच्चों को इंतजार करना पड़ा है, और इन अनियमितताओं की वजह से उनका भविष्य गड्ढे में चला गया। नीट यूजी रिजल्ट में 73 दिन लग गए। नीट में हम जानते हैं कि किस तरीके का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। जेपीएससी, बीपीएससी भर्ती की बात की जाए तो उनके परिणामों में भी देरी हुई। हालांकि ये भर्ती परीक्षाएं थी, इसमें भी देरी हुई है। रिजल्ट में जो ये रिकॉर्ड देरी है इस बार की, अब रिजल्ट अटक गए और सत्र भटक गए। कैसे भटके? रिजल्ट देरी के चलते 1 करोड़ से ज्यादा देश में, सोचिए जो बच्चे इस समय एग्जाम दे रहे हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा इंपैक्ट आया है।
यूजीसी नीट की वजह से 37 दिन बाद भी नतीजे नहीं आए हैं। ये दोबारा से ग्राफिक्स प्ले हो रहे हैं, चेंज कीजिएगा प्लीज। देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों की जो भर्ती है वो चेंज हुई है। रिजल्ट देरी की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। इसके अलावा कैसे ये बच्चे प्रभावित हुए वो आप समझिए। सिर्फ ये बात कहने की नहीं है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट लेट आया। नया सत्र कितने टाइम के बाद स्टार्ट हुआ? 2 महीने, यानी कि 60 दिन के बाद स्टार्ट हुआ। और ये 2 महीने कितने होते हैं भाई? बच्चों का जो छुट्टियों का टाइम होता है 1 महीने से ज्यादा निकल जाता है। आपने 2 महीने लेट सत्र शुरू किया। 12वीं यूजी में दाखिला, 12वीं का रिजल्ट लेट होने की वजह से जो बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते थे, प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो गई। करीबन 1.5 महीने 45 दिन उनका जो कोर्स था, उनका सिलेबस पिछड़ गया है। ये आप समझिए, नेताओं के लिए कह देना, प्रशासन के लिए कह देना, व्यवस्था के लिए कह देना, देरी हो गई, बड़ी बात है। लेकिन आप ये समझिए कि किस तरीके से देरी यहां पर इंपैक्ट कर रही है बच्चों को। नीट यूजी का रिजल्ट जब लेट हुआ तो उसके बाद जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एग्जाम बच्चे जिसमें दाखिला चाह रहे थे वो 2 महीने यानी कि लगभग 60 दिन लेट हो गया है। उनकी एजुकेशन की भरपाई कौन करेगा? उनका सिलेबस भी उन्हें कवर अप करना है, वो कैसे करेंगे? पीएचडी में दाखिला कई बच्चों को चाहिए था, वो 3 से 4 महीने लेट हो गया क्योंकि रिजल्ट लेट हुए। 90 से 120 दिन तक की ये देरी है। 3 से 4 महीने यानी कि 90 से 40 दिन तक की ये देरी है। ये मामला बिल्कुल भी छोटा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये नजर छोटा मामला आ रहा है और सिर्फ 120 दिन ही तो हैं, साहब उन बच्चों से पूछिए जो कड़ी मेहनत करते हैं, साल साल भर पढ़ते हैं। उनके लिए 120 दिन तो छोड़ दीजिए आप, 1 और 2 दिन भी बहुत मुश्किल होते हैं। शेखर कुमार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। शेखर कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। शेखर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा सर। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। और उसका सीधी सी वजह यही है कि 29 में जो सबसे बड़ा इंपैक्टफुल वोट बैंक होगा वो युवा होगा। आप इस तथ्य को कैसे देखते हैं और कैसे इसे डिकोड करते हैं सर? शायद आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। जी बोलिए सर। पूजा जी, देखिए, इस देश में युवा शक्ति जो है, चाहे जेपी आंदोलन रहा हो, चाहे मंडल कमीशन के टाइम पे वीपी सिंह जी की सरकार गिरानी हो, तो युवा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और विश्व की सभी क्रांतियों में आप देखेंगे युवाओं का एक बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि एक एनर्जेटिक समूह है वो समाज का। और जिसके पास उस समय जब भी कोई क्रांति हो रही होती है तो सबसे ज्यादा नॉलेज उनके पास होती है, नए नए टूल से वो हमेशा अपडेट रहते हैं। तो इस समय युवा जो है वो बहुत जो इकोनॉमिक हालात है हमारे देश के, जो रोजगार की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, शिक्षा बहुत ज्यादा रोजगार उन्मुख है ही नहीं। तो अब आप पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद आपको नौकरियां नहीं मिल रही और सरकार के पास इसको लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी बात ये हमको समझना पड़ेगा कि आज के युवा में और हमारे समय के युवाओं में बहुत अंतर है। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो माँ बाप से भी पिट लिया करते थे, स्कूल में जाते थे टीचर भी हमें पीट दिया करते थे, तो ये सब चीजें बहुत आम थी हम लोगों की जिंदगी में। तो हम लोगों का एक फ्रेम ऑफ माइंड अलग था। आज जो है ना, आप स्कूल में बच्चे पिटते हैं, माँ बाप की भी पेरेंटिंग का तरीका बहुत अलग हो गया है। अब उस तरीके के पेरेंटिंग से निकले हुए बच्चे जब अपने मांगों को रखते हैं और सरकार उनकी पिटाई करवा देती है, तो ये बहुत ही एक शार्प रिएक्शन आता है, जो कि शायद अभी इतनी जल्दी सरकार भाप भी नहीं पाएगी कि वो दर्द कहां तक पहुंचा है और उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो कि अभी बागेपुर उपचुनाव शायद हम जिस तरीके से चाइल्डहुड ट्रोमा की बात करते हैं वो कुछ ट्रोमा कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, जो कि शौक की तरह 29 में लग भी सकता है गवर्नमेंट को। जी जी, बिल्कुल लग सकता है। और दूसरी बात, आज एक और चीज है कि इन युवाओं के हाथ में जो आजकल एक डिजिटल युग चल रहा है कि सोशल मीडिया जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल हो चुका है। पहले क्या था, आप सारे जितने प्रचार माध्यम है वो सरकार के नियंत्रण में होते थे और सरकार उन पर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकती थी।
लेकिन सोशल मीडिया जो है आज उनसे ज्यादा इफेक्टिव टूल हो चुका है, जो कि युवाओं के हाथ में पूरी तरीके से वो उसको कोई भी दिशा दे सकते हैं। हम्म। तो मेरा ये मानना है अभी हाल की ही घटनाओं में जिस तरीके से युवाओं को हैंडल किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो सरकार ने अपनी समस्याएं बढ़ा ली है और शायद कुछ युवा जो उनकी तरफ इंक्लाइंड थे हम्म। उनको भी अपने आप से दूर कर लिया है। हम्म। कल मोहन भागवत जी ने भी जो एड्रेस किया है जेनजी को, वो एक्चुअली जेनजी को एड्रेस नहीं करते, वो सरकार को एक चेता रहे थे कि शायद इस मामले को आप और अच्छे से टैकल हैंडल कर सकते सकते थे। जी जी, और आपने नहीं किया, जिसकी वजह से ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है। हम्म। तो आज का युवा मैं जो एक है विषय वो और से समझना चाहूंगी। देखिए, अमूमन हम सभी जानते हैं कि आज का जो युवा है, आज का जो बच्चा है, वो अपनी एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी, स्किल मैनेजमेंट प्लस उसको किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में जनरेट हो रही है, इन चारों चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर है। अब ऐसे में हम सभी जान रहे हैं कि पेपर लीक्स हुए, पेपर लीक्स के बाद किस तरीके से जो आगे के सेशन हैं वो लेट हुए 2-2 महीने। अभी मैंने पूरा डेटा रखा, शायद आप जुड़ गए हों तो आपने देखा होगा, पूरा डेटा रखा कि सीबीएसई से लेकर के जो 10वीं 12वीं के रिजल्ट लेट हुए हैं, वहां से लेकर के बच्चों को ग्रेजुएशन और पीएचडी तक इस बार रिकॉर्ड देरी की वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन की डिमांड हमें 29 में नजर आने वाली है, या फिर कोई एक नई तरीके के हमको एजेंडा और तमाम चीजें नजर आएंगी? क्या लगता है आपको? देखिए पूजा जी, ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार की नीयत क्या है, सरकार क्या इन समस्याओं को लेके वाकई जागरूक है या नहीं है। अभी देखिए, अभी आप रिसेंट आंदोलन को लीजिए कि एक बहुत जेन्युइन डिमांड थी पेपर लीक को लेके, एक आंदोलन शुरू हुआ और सरकार ने उनको पूछा ही नहीं, और मुश्किल से 500-600 लोग उस आंदोलन में जा रहे थे। 17 तारीख को जिस तरीके से बिना किसी कारण सोनम वांगचुक को वहां से स्टेज से किडनैप कर लिया गया, उससे छात्रों की भावनाएं भड़की और उनकी संख्या ज्यादा हो गई। उस दिन की उसके बाद उन्होंने जब मार्च का ऐलान करा, एक बड़ा स्पेसिफिक उनकी मांग थी कि हम गेट नंबर 38 पे जाके द्रौपदी मुर्मू जी को हम जाके ज्ञापन देना चाहते हैं। तो वहां पे ऑब्वियसली महामहिम खुद नहीं आती, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आता और ज्ञापन दे के बात खत्म हो जाती। लेकिन वहां इंटरनेट बंद करके आपने अभिजीत दीपिका को गिरफ्तार कर लिया, बाकी 2 नेताओं को नड्डा जी ने एंगेज कर लिया 4-5 घंटे, और आपने कह दिया संसद खतरे में थी। अरे खतरे में क्या थी? आप छात्रों को आधा किलोमीटर चलने देते, फिर उनसे कह देते भाई आप अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव, हम उनको मार्च करते हुए ले जा रहे हैं संसद में, गेट नंबर 38 पे वो ज्ञापन दे देंगे। उसमें खतरा कहां से आ गया? लेकिन इनको जो ब्रांड कर दिया गया, ये विदेशी एजेंट है, देशद्रोहियों की बी टीम है, आप उनकी समस्या तो सुन नहीं रहे। अब देखिए वो आंदोलन जो हो गया, उससे जो छात्र भड़के, जिस तरीके की फिर भाषा का उपयोग है, ये सब हो गया। अब झारखंड में हो रहा है आंदोलन। अच्छा, झारखंड में फिर से राजनीतिकरण करने लग गई है जो सियासी पार्टी है कि ये फलाने यहाँ थे तो वहां क्यों नहीं गए, ये यहाँ थे वहां क्यों नहीं गए, क्या वहां के छात्र अच्छा खुद नहीं जा रहे? जो सत्तारूढ़ दल है वो भी अभी वहां पर, उनकी भी एक स्टूडेंट विंग है, वो तो वहां समर्थन के लिए नहीं जा रही है, वो वहां पे कोई योगदान नहीं कर रही। लेकिन वहां पे जी बिरयानी मिल रही है नहीं, वहां पे मंदिर का प्रसाद है या जुनैद की बिरयानी है, इस तरीके की देखिए धर्म में उलझाने वाली बात है। और आज का युवा इतना समझदार है कि इन सारी बातों को समझता है। जरूरी ये था कि छात्रों की एक मांग थी, आप उनसे तुरंत ही पहले दूसरे दिन संवाद स्थापित करते। झारखंड में भी यही करना चाहिए, जो भी सरकार है उसको यही करना चाहिए। एक मेरा लास्ट सवाल सर, मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, इसको थोड़ा लंबा सा आपने खींच दिया। मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, हालांकि वाइंड अप के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझना चाहती हूं कि अभी तक की जो गवर्नमेंट्स हैं, फिर चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, या जिस राज्य में जो भी सरकारें रही, उन्होंने कई बार सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करी कि काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर वो काम 25%, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, धरातल पर वो काम सिर्फ 25% पहुंचा है, ताकि एक तरीके का जो उनका रिजल्ट कार्ड है वो जब गवर्नमेंट, जो जनता के पास जाए तो वो प्रिपेयर है। क्या 29 तक उस रिजल्ट को मेंटेन करने का तरीका चेंज होने वाला है? क्या गवर्नमेंट को अब इनिशिएटिव कम से कम 50 to 60% अब लेने ही पड़ेंगे? क्या ये चेंज हमें नजर आएगा कुछ दिनों में? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
देखिए, आपने बिल्कुल मुद्दे की बात पकड़ ली। अभी इस मामले में जैसे सरकार कह रही थी हम नया कानून लेकर आए, कानून तो 2024 में भी आप लेकर आए थे। हम्म। आप कह रहे कि हम गिरफ्तार करेंगे, आपने जिस संजीव मुखिया को 2024 में गिरफ्तार करा, अब वो बरी हो चुका है उस बरी हो मामले गया में। जी। तो जी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और अब जो है, अब तक जो छात्र इन मामलों में, राजनीतिक सियासी मामलों में अभी तक बैक सीट पे थे, अब वो फ्रंट सीट